हाँ जी। आवाज आ हाँ जी। आवाज आ हाँ जी। हाँ चलो। जी। मूक होए वाचालम पंगुम लंगे ते गिरिम यत कृपा तम हम बंदे परमानंदम माधवम परमानंदम माधवम। वो ईश्वर, वो परमेश्वर जिनकी महती कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, नेत्रहीन व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है। उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चार बिंदु में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत रखने से पूर्व नर रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, अपने जीवन को सुखमय बनाना ये हम सभी का प्रयास रहता है, हम सबकी कोशिश रही है। जब से हमने होश संभाला है से आज तक वस्तुतः हमने एक ही काम किया है, और वो काम है दुखों से निवृत्ति पाने का प्रयास और सुखों की प्राप्ति का प्रयास। जी हाँ, दुखों से निवृत्ति पाने का प्रयास और सुखों की प्राप्ति का प्रयास करने में हमारा अब तक का यह जीवन व्यतीत हो गया, जीवन हमारा गुजर गया। लेकिन आज हमसे अगर किया कोई पूछे, क्या आज हमारे जीवन में कोई दुख तो नहीं? क्या हमारे जीवन से समस्त दुख समाप्त हो गए? क्या हमें समस्त दुखों से निवृत्ति मिल गई? तो हम सभी का जवाब होगा नहीं। आखिर क्यों? जिन दुखों से निवृत्ति पाने के हमने अब तक का अपना जीवन लगा दिया, और भविष्य में बचे हुए जीवन की योजना भी यही है कि दुखों से निवृत्ति पाई जाए, दुखों से निवृत्ति पाने का प्रयास किया जाए। उन दुखों से आज तक निवृत्ति मिल क्यों नहीं पाई? आखिर क्यों हमारे जीवन से समस्त दुख आज तक समाप्त क्यों नहीं हुए? आखिर मूल कारण क्या है? जड़ क्या है? आधार क्या है? क्या इस संसार में सच्चा सुख क्या है? क्या इसको हम समझ पाए हैं, इसको जान पाए हैं? जीवन में सच्चा सुख क्या है, या जीवन में सुख का आधार क्या है? क्या इसका आज तक हमें अनुमान है? इस बात की हमें जानकारी है? देखिए, हमारे इस जीवन को और संसार को देखने की एक हमारी नजर है, एक हमारा नजरिया है, एक हमारा दृष्टिकोण है, और हमारे इस जीवन को और संसार को देखने का एक सत्पुरुषों का नजरिया है, एक शास्त्रों का दृष्टिकोण है, एक सत्पुरुषों की अपनी सोच है। ये संसार जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, सुखों को पाने के लिए अपना अपने अभी तक का हमने जीवन लगा दिया, लेकिन हमें समस्त सुख मिले या न मिले, लेकिन दुख समाप्त नहीं हुए। आखिर इस जीव को हम जो देखते हैं और सत्पुरुष जो देखते हैं, उसमें कितनी भिन्नता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर, और विभिन्न सत्पुरुष और विभिन्न संतों के जीवन और उनके मार्गदर्शन के आधार पर कि वास्तव में संसार में सच्चा सुख है क्या, सुख क्या है। इसको जानने से पहले ये जानते हैं आखिर दुख क्या है। तो एक प्रश्न है जिसमें गुरुदेव से पूछा है, महाराज जी इस दुनिया में दुख क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, लालजी मन करके जिस वस्तु की ये मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की में कल्पना बना लेता है, तथा जब वो पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म होता है। आखिर हमने मन में कुछ सोचा कि हमें ये प्राप्त हो जाए या हम ये कार्य कर लें, उससे जो सुख मिला उसके हमने मन में कल्पना बना ली, और वो चीज जब नहीं मिली, वो कार्य नहीं मिला, तो दुख का जन्म होता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। मन की जो चाहत है वो अपूर्ण है। मन की चाहत पूर्ण हो जाती है, सुख मिल जाता है, फिर मन की चाहत और जन्म ले लेती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मन की जो चाहत है वो अपूर्ण है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, ये बढ़ती जाती है। अर्थात हम दुख, इसलिए हम दुखों के जाल में फंसते जाते हैं। दुख का अपना असली स्वरूप कोई नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं वास्तव में दुख का अपना स्वरूप कोई नहीं है।
मन की कल्पना करके ही दुख है और मन की कल्पना करके ही सुख है। कि मन में कल्पना हुई और वो कल्पना पूर्ण हो गई तो हम सुखी हो गए, वो कल्पना पूर्ण नहीं हुई, वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई, वो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। सुख और दुख में हमारे लिए एक बड़ी ही महीन, बड़ी ही बारीक लाइन है। हमने जो चाहा वो मिल गया तो हम सुखी, और वो नहीं मिला, वो नहीं प्राप्त हुआ तो हम दुखी। महाराज जी, दुख का कारण क्या है? दूसरा ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो प्रश्न था महाराज जी दुनिया में दुख क्या है, दुख का स्वरूप बताया, दुख का कारण क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। अर्थात हमारा ये शरीर और शरीर से संबंधित जो भी हमारा संसार है, जो भी हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारे भाई बंधु इतना है, जो कुछ उसमें ममता है, जो हमारा मोह है, ही दुखों का मूल कारण है। इसके अलावा दुख का कोई स्वरूप नहीं है। तो गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर, इन दो प्रश्नों के आधार पर हमने ये जाना कि दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। अब सवाल उठता है दुनिया में सच्चा सुख क्या है? हमारे हिसाब से तो जो हमने चाहा, जिसके लिए प्रयास किया, वो कार्य पूर्ण हो गया, वो मिल गया तो हम सुखी हो गए। लेकिन सत्पुरुष का निर्णय क्या है, सत्पुरुषों का मार्गदर्शन क्या है? गुरुदेव दुनिया में सच्चा सुख क्या बता रहे हैं? देखिए, गुरुदेव कह रहे हैं दुनिया में सच्चा सुख ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना ही सच्चा सुख है। और ये बात सारे ही सत्पुरुष कह रहे हैं, सारे ही महापुरुष कह रहे हैं, और एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। नानक बाबा, गुरु नानक देव जी एक लाइन में न देते हैं हमारे सुख और दुख के ऊपर, और स्पष्ट संकेत और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसारा। उन्होंने बता दिया कि पूरा संसार दुखी है, और यह भी बताया सुखी कौन है, कि नानक दुखिया सब संसारा, और सुखिया केवल नाम आधारा। सुखी वही है जो प्रभु के नाम को भज रहा है, प्रभु का सिमरन कर रहा है, भजन और कीर्तन कर रहा है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य इस संसार को न बनाकर परमात्मा को बनाया है, ईश्वर को बनाया है, बस वही संसार में सुखी है, और वही सच्चा सुख भी है। गुरु नानक देव जी स्पष्ट कहते हैं, पूज्य गुरुदेव की वाणी हम बार बार सुनते हैं और बार बार हम पढ़ते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि राजा दुखिया राणा दुखिया। संसार में राजा भी दुखी है और एक रंग के भी दुखी है। सत्पुरुष का निर्णय है। रंग सोचता है मैं दुखी हूं, पर राजा सुखी होगा, ये हमारा निर्णय है, ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारा नजरिया है। पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिन शोभा पाई करतार। इस संसार में बस वही सुखी है जिसने ईश्वर की शोभा को पाया है, ईश्वर प्राप्ति जिसने अपने जीवन का लक्ष्य, जिसने अपने जीवन को उद्देश्य बनाया है। यहाँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। देखने में अपरेंटली हमें लगता है कि दूसरा बड़ा सुखी है, इसके पास कितना बड़ा मकान है, इसका परिवार है, इसका कितना अच्छा व्यापार है, कितनी अच्छी नौकरी है, कितने अच्छे इसके नौकर चाकर हैं, कितनी बड़ी बड़ी इसकी गाड़ियां हैं। तो हो सकता है वो धन से सुखी हो, लेकिन सत्पुरुष कह रहे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। यहाँ थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। सभी दुख है, बस सुखी वही है जो राम का दास है, जो प्रभु का सेवक है, जो प्रभु का भजन संकीर्तन या सिमरन कर रहा है। देखिए, प्रभु के दास तो हम भी हैं, भजन हम कर रहे हैं, संकीर्तन हम भी कर रहे हैं, तीर्थों पर हम भी जा रहे हैं, मंदिरों में हम भी जा रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे उस पूजा अनुष्ठान, मंदिर जाना, कीर्तन करना, सिमरन करना, सत्संग करना, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य क्या है? यदि उन सब का लक्ष्य, उन सब का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, तब तो हम सुखी हैं। लेकिन उन सब कर्म कांडों के आधार पर, उन सारे कर्मों के आधार पर हमारे जीवन का लक्ष्य संसार की प्राप्ति है, संसार के भोगों की प्राप्ति है, संसारिक पदार्थों की प्राप्ति है, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति है, तो हम दुखी हैं।
जिस दिन हम अपने जीवन का लक्ष्य उन परमात्मा को पाना, ईश्वर प्राप्ति बना लेंगे, उस दिन इस संसार में हम भी सुखी हो जाएंगे, हमें भी संसार में सच्चा सुख मिल जाएगा। देखिए यहां पर हर एक को लगता है कि वो दुखी है, दूसरा सुखी है, दूसरे को लगता है तीसरा सुखी है, तीसरे को लगता है चौथा सुखी है। अब देखिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनकी जयंती समारोह आ रहा है 4 तारीख को, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जयंती समारोह है। वो क्या कहते हैं इस विषय में? गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करें हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी, हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। धनहीन कहे धनवान सुखी, जो धनहीन है, जो निर्धन है, वो कहता मैं दुखी हूं, लेकिन जिसके पास धन है वो सुखी होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो धनवान है वो कहता है मेरे पास थोड़ा सा धन है, अपने खर्चे पूरे नहीं होते, आपको मेरा सुख दिख रहा है। अरे सुख देखना है तो राजा का सुख देखिए, जिसके पास राज्य है, प्रजा है, माल खजाना है, वो कितना सुखी होगा। तो धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी। राजा कहता मेरे पास छोटा सा राज्य है, हमेशा चिंता सताए रहती है कि पड़ोसी राजा आक्रमण ना कर दे, मेरे राज्य पर कब्जा ना कर ले, हमेशा मैं परेशान रहता हूं, हमेशा चिंता में रहता हूं। सुख देखना है तो महाराज का सुख देखिए, जो चक्रवर्ती राजा है, कितने देशों का उसके पास राज्य है, कितनी बड़ी उसकी सेना है, कितना माल खजाना है, कितनी उसकी प्रजा है। राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज कहता है कि मेरा क्या सुख है, सुख देखना है तो इंद्र का सुख देखिए, इंद्र कितना सुखी है, स्वर्ग का अधिपत्य उनके पास है, ऐरावत हाथी है, सुंदर सुंदर अप्सराएं उनके दरबार में है। तो महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र कह रहे हैं मेरा क्या सुख है, हमेशा चिंता सताए रहती है, कौन मेरे सिंहासन पर, कौन मेरे राज पर कब्जा न कर ले, कौन मुझको मेरे पद से हटा ना दे, हमेशा चिंता सताए रहती है। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी, अगर सुख देखना है तो ब्रह्मा जी का चतुरानन का सुखी देखें, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा क्या सुख है, सृष्टि का निर्माण करना है, कितनी चिंता सताए रहती है, सुख देखना है तो भगवान विष्णु का सुख देखिए, जो आनंद से मत्स्य से क्षीर सागर में ले हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करें हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। अल्टीमेटली तुलसीदास जी कहते हैं एक सत्पुरुष का निर्णय, एक सत्पुरुष का दृष्टिकोण, एक सत्पुरुष का नजरिया, कि तुलसीदास विचार करें हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। अर्थात जिसके पास हरि की भक्ति नहीं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं, जिसके जीवन में सिमरन नहीं, वो सब दुखी है। तो देखिए सारे सत्पुरुष हमारा जो मार्गदर्शन करें एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि सुख संसार में नहीं है, संसारिक वस्तुओं में नहीं है, संसारिक पदार्थों में नहीं है, संसारिक भोगों में नहीं है, संसारिक रिश्तों में नहीं है। सुख जो है वो परमात्मा में है, परमात्मा के नाम में है, परमात्मा की प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाने में है। देखिए हमारे हिसाब से क्या है, संसार में जिसके पास माल खजाना है, पैसे हैं, वो सुखी है, वो धनवान है। लेकिन सत्पुरुष का क्या निर्णय है? संत कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई मानिए जापे राम नाम धन हो। वो कह रहे हैं कि संसार का कितना ही बड़ा माला माल है, कितना ही उसके पास माल खजाना है, लेकिन कितना ही माला माल होने के बाद भी संत कबीर के दृष्टि में वो सबसे बड़ा कंगाल है, अगर उसके जीवन में सिमरन नहीं है, भजन नहीं है, ईश्वर प्राप्ति उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो सत्पुरुष कह रहे हैं, संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई मानिए जापे राम नाम धन होए। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर का है, जिसने पूरी दुनिया को जीता।
पूरी दुनिया को जीतने के बाद जब सिकंदर का आखिरी समय आया, जब वो मृत्यु के निकट पहुंचा, तब उसने चाहा कि लाओ ये माल खजाना मैं सब अपने साथ ले जाऊं। जब उसे उसके गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ कि तुम यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो सिकंदर को अपने किए पे पछतावा हुआ कि मैंने इतना मारकाट किया, इतना खून खराबा किया, मैंने इतना दुनिया में अत्याचार किया, आखिर किस लिए। फिर उसको जब इस बात का एहसास हुआ, तब उसने अपने शागिर्दों को हिदायत दी और कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब मेरा जनाजा निकाला जाए, तो मेरे ये दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर दिए जाएं, ताकि पूरी दुनिया वाले ये देखें कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर आज जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, तो वो माला माल नहीं, कंगाल होकर जा रहा है। उसके दोनों हाथ खाली हैं, वो यहां से फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं जा रहा। इस बात को समझ लें, इस बात से कुछ सीख ले लें और संसार की दौलत के पीछे न दौड़ें, संसार के सुखों के पीछे न दौड़ें, संसार के भोगों के पीछे न दौड़ें, क्योंकि सुख संसार की दौलत में नहीं, संसारिक वस्तुओं में नहीं, संसारिक पदार्थों में नहीं, संसारिक भोगों में नहीं, सुख तो वो परमात्मा के नाम में है। सुख का वो स्रोत, सुख का वो आधार, सुख का वो सागर वो परमात्मा है। एक भक्ति रचना पारंपरिक, उसकी पंक्तियां बहुत ही इंस्पायर करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जिसमें वो कहते हैं कि माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना सब यहीं पड़ा रह जाएगा, तेरी सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। वो कह रहे हैं कि माया के दीवानों सुन लो, अरे तू कितनी ही धन दौलत इकट्ठी कर ले, कितना ही माल खजाना इकट्ठा कर ले, कितना ही बैंक बैलेंस जोड़ ले, कितना ही सोना चांदी हीरे जवाहरात लॉकर्स में रख ले, कितने ही भूखंड, कितने ही प्लॉट खरीद ले, कितने ही गगनचुंबी इमारत बनवा ले, याद रख तेरी जिंदगी में एक दिन आना है जब तुझे सब कुछ छोड़कर जाना है। मत भूल कि जिस घड़ी उसका बुलावा आएगा, चिड़िया फुर्र उड़ जाएगी, बस आशियां रह जाएगा। तो इस बात को समझ ले, कान खोलकर सुन ले कि एक दिन जिंदगी में आएगा तो तेरा ये सारी धन दौलत, सारा माल खजाना, सारी प्रॉपर्टी तेरी यहीं रखी रह जाएगी। और आगे कह रहे हैं कि तेरी सुंदर काया मिट्टी होगी और चर्चा होगी गली गली। ये तेरी सुंदर काया जिस पर इतना गुमान करता है, इसका इतना रख रखाव करता है, गाए बगाए तू इतना अहंकार करता है कि मैं इतने ऊंचे पद पर हूं, इतने लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, इतने लोगों को मैं रोजी रोटी दे रहा हूं, मुझसे मिलने के लिए लोग घंटों लाइन लगाए खड़े रहते हैं, मेरा एक एक पल, एक एक मिनट इतना कीमती है। याद रख तेरी ये काया एक दिन मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगी, मिट्टी के खरीदार मिल जाएंगे, मिट्टी का भी कोई मोल है, पर तेरी इस काया के खरीदार तो छोड़, कोई से मुफ्त में, कोई फ्री में ले जाने वाला नहीं होगा। दूसरों की बात तो छोड़, तेरे अपने सगे नाते रिश्तेदार, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे तुझे फालतू एक घंटा आधा घंटा उस घर में, उस कोठी में नहीं रखेंगे जो करोड़ों रुपए लगा के तूने बनाई है। तू किस गफलत में। तेरी सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, और ले ले कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। इस संसार में जो सच्चे हीरे मोती हैं, जो सच्ची दौलत है, जो सच्चा माल खजाना है, वो प्रभु का नाम है, प्रभु का सिमरन है, प्रभु का भजन है। इस संसार की दौलत कोई तेरे काम नहीं आएगी। तो कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई मानिए जहां पे राम नाम धन होए। तभी तो एक राजघराने की पुत्र वधु मीरा जी, जिनके पास संसारिक सुख, संसारिक ऐश्वर्य, संसारिक वस्तु, संसारिक पदार्थों की कोई कमी नहीं, सोना चांदी हीरे और जवाहरात जिनके कदमों में हो, इन सबको छोड़कर आखिर मीरा जी को ऐसा क्या मिल गया जिसको पाकर वो फूली नहीं समा रही हैं, बावरी हो गई हैं, गली गली गा रही हैं और एक ही बात कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो। अब मैंने राम नाम रूपी रतन पा लिया,
और ये जन्म जन्म की पूंजी है, एक जन्म की पूंजी नहीं है। मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। जग में सभी को मैंने खो दिया, सब बिसरा दिया, क्योंकि मुझे अब राम नाम रूपी रतन मिल गया। अब इसके आगे संसार की किसी रतन, किसी दौलत, किसी वस्तु, किसी पदार्थ की मुझे आवश्यकता नहीं है। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। इस राम नाम रूपी रतन की वो विशेषता, इसकी महत्वता क्या बता रही है? संसार की कोई दौलत, संसार का कोई रतन खर्च करने से कम होता है, घटता है, चोर इसे लूट सकता है। मीरा जी हैं जो कह रही हैं कि वो दौलत है, वो रतन है जो खर्च न खोटे, इसे चोर न लूटे, ये दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये खर्च करने से कम नहीं होता, ये दौलत, ये रतन, इसको चोर लूट नहीं सकता, कोई इसे छीन नहीं सकता, और ये दिन दिन सवाया बढ़ती है। ऐसा ये अनमोल रतन है, प्रभु के नाम का रतन है। और आखिर में मीरा जी कहती है कि राम नाम रूपी रतन मिला है, ये मिला कैसे है? वो अपने गुरुदेव को, अपने सतगुरु को याद करना नहीं भूल रही, सतगुरु के प्रति आभार भी है, कृतज्ञता कर रहे हैं, कह रही कि वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु। ये जो अलग वस्तु अनमोल है, मेरे सतगुरु की कृपा से है। वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा बनायो, पायो मैंने राम रतन धन आयो। मुझे किसी रतन की आवश्यकता नहीं, किसी दौलत की आवश्यकता। देखिए सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे पूज्य गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी हो, गुरु नानक देव जी हो, तुलसीदास जी हो, कबीर दास जी हो, मीरा जी हो। अरे मीरा से किसी ने पूछा कौन तेरो पति है, कौन तेरे माता पिता, कौन तेरी सखी है? इतनी बात सुन के मीरा फूट फूट रोई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई है। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई है कि मेरे तो प्यारे कृष्ण, मेरे रखवारे कृष्ण, मेरे तन मन धन और प्राण के आधारे कृष्ण, जाको रंग सांवरो है। अरे जाके सिर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई है। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई है। ये मीरा जी का भाव है, जिसमें वो कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई है। अब संसार में दूसरा मेरा कोई नहीं है, ईश्वर मेरे, परमेश्वर मेरे, गोविंद मेरे हैं। अब गिरधर गोपाल तो हमारे भी हैं, हम कहते हैं कन्हैया तो हमारे भी हैं, हम भी कहते हैं। जहां मीरा जी का भाव है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई है, वह हम क्या कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल पर दूसरों सब कोई है। हम गिरधर गोपाल को पाना चाहते हैं पर दूसरों को छोड़ना नहीं चाहते। पर मीरा जी गिरधर गोपाल को पाने के लिए संसार को छोड़ देती हैं, परिवार को छोड़ देती हैं, इसलिए उनके जीवन में सच्चा सुख है। इसीलिए कबीर जी के जीवन में सच्चा सुख है कि वो संसार के पीछे नहीं दौड़ रहे। इसलिए स्वामी तुलसीदास जी के जीवन में सच्चा सुख है, क्योंकि वो संसार के पीछे नहीं, परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा के पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के जीवन में सच्चा सुख है, वो सुखी है, क्योंकि वो संसार के पीछे नहीं, प्रभु को पाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रभु प्राप्ति उनके जीवन का लक्ष्य है। देखिए संत कबीर क्या कह रहे हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। वो कह रहे हैं मेरा ना संसार में नहीं लग रहा, संसार में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरो मन मन लागो मेरो यार फकीरी में। और फकीरी में क्यों लग रहा है? वो कह रहे जो सुख पावे राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। जो सुख मुझे राम के भजन में मिल रहा है, प्रभु के सिमरन में, भजन में मिल रहा है, वो संसार की अमीरी में नहीं मिल रहा, संसार की दौलत में नहीं मिल रहा। इसलिए सच्चा सुख, जो सच्चा सुख या सुख का आधार है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। ये बात संत कबीर भी हमें बता रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हुए सोर इशारा कर रहे हैं। अब देखिए सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी अपने मन की स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं भगवान से? कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। इस संसार में मेरे मन को आखिर कहां सुख मिलेगा? और वो उदाहरण क्या दे रहे हैं, अपने मन की स्थिति की तुलना क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। सागर में चलते हुए जहाज पर बैठा एक पंछी ये सोचता है, चलो इस जहाज से उड़कर जाता हूं, कहीं और अपना आश्रय, कहीं और ठिकाना बनाता हूं, वहां सुख तलाशता हूं, सुख पाने का प्रयास करता हूं। वो पंछी जहाज से उड़कर जाता तो है,
पर चारों ओर उसे जल ही जल, सागर ही सागर नजर आता है। वो घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है और लौट के उस जहाज पर आकर बैठ जाता है। उसे सुख और शांति उस जहाज पर ही मिलती है। हे प्रभु, वैसे ही मेरे मन की स्थिति है कि मेरा मन आपको छोड़कर जाता तो है, जाने का प्रयास तो करता है, संसार सागर में सुख तलाशने का प्रयास तो करता है, पर प्रभु मेरा मन आपको छोड़कर जाएगा तो जाएगा कहां? इस संसार सागर में मेरे मन को कहीं सुख नहीं मिलता, कहीं सुख प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो लौटकर पुनः आपके चरणों में आ जाता है, आपके आश्रय में आ जाता है। तो इस मन को पूर्ण सुख और सच्चा सुख तो आपके आश्रय में, आपके चरण में ही मिलता है। तो मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उन जहाज पर आवे। कुछ गुरुदेव भी कहते हैं, बार बार सुनते हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। संसार की कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई स्थान हमें सदैव सुख नहीं दे सकता। जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से, जिस स्थान से आज हमें सुख मिल रहा है, एक दिन उससे दुख मिलेगा, ये बात पक्की है। गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का सुमिरन है, वही इस मन को चैन, वही इस मन को शांति दे नहीं सकती, वो वही इस मन को शांति देता है। कहा है कि जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, सुख हमेशा रहने प्राप्त होता है, एक दिन वो सुख दुख में बदल जाता है। कलेश से कैसे पावन से हैं, तो उसका एक ही मार्ग है कि संसार छोड़कर प्रभु को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, प्रभु को अपने आहार बनाए। और हम ये पूछे कौन सुख चाहते हैं, क्षणिक सुख चाहते हैं या परमानेंट सुख चाहते हैं, या टेम्परेरी सुख चाहते हैं या परमानेंट सदा रहने वाला सुख चाहते हैं, तो हम सभी का जवाब होगा कि हम सदा रहने वाला सुख चाहते हैं। तो सदा रहने वाला सुख सदा रहने वाले से ही तो मिलेगा। सदा रहने वाला सुख इस नश्वर संसार से कहां मिलेगा? इस बात को हम समझें। उस जीवन में सच्चा सुख क्या है, सुख का आधार क्या है, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर, सत्पुरुषों के दिशा निर्देशन के आधार पर यदि हम अपने जीवन को संसार से हटाकर प्रभु चरणों में लगाएं, प्रभु प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, तो निश्चित ही न केवल हम सुखी रहेंगे बल्कि जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करेंगे। और जीवन में सुख का आधार क्या है, जीवन में सच्चा सुख क्या है, इसको हम समझ पाएंगे और इसको समझते हुए अपने जीवन को निश्चित ही हम सुखमय बना पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। और यही कहते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।